अगेन वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी, सीट नहीं मिली थी और सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नीट यूजी 2022 की परीक्षा में पास घोषित हुए हों एवं प्रथम चक्र की काउंसलिंग की पंजीकरण नहीं करा पाए हों, मतलब उन्होंने नीट क्वालिफाई और प्रथम काउंसलिंग में जिन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क धरोहर राशि जमा करके अपना आवश्यक करा सकते हैं। मतलब वही है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपने यदि फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं किया है तो। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, यदि अभ्यर्थी को प्रथम राउंड की काउंसलिंग में नीट की कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो तो वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें चॉइस फिलिंग करते हुए प्रतिभाग करना होगा। मतलब तुम्हें डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। जिन लोगों ने सीट छोड़ी थी, त्यागपत्र दिया था, या जो अलॉटेड हुई थी उन्होंने नहीं ली थी, या किसी कारणवश से उन्हें सीट नहीं मिल पाई थी, तो वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे। इस हेतु उन्हें पंजीकरण धरोहर राशि जमा नहीं करनी होगी। मतलब ना ही 2,000 रुपये देने होंगे, ना ही आपको 50,000 का सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी ने चक्र की काउंसलिंग में से आवंटित आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उन्हें धरोहर राशि पुनः जमा करते हुए प्रतिभाग करना पड़ेगा। मतलब आपको सीट, आपने लखनऊ में जाके वेरिफिकेशन कराया और अपने सीट आवंटित करा ली। सीट आवंटित करा लेने के बाद फिर भी आपने यदि वो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करी तो फिर आपको डीडी सिक्योरिटी में ही दोबारा पे करनी पड़ेगी। और आपको अलॉटेड हुई, आपने लखनऊ में जाके वेरिफिकेशन ही नहीं कराया तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण करा लिया है, पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया है, परंतु धरोहर राशि नहीं की, अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में केवल धरोहर राशि जमा करेंगे, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन फीस कट गई, डीडी सिक्योरिटी मनी नहीं कट पाई, तो ऐसे छात्र वहीं से जहाँ छोड़ी थी वहीं से प्रोसेस आगे करेंगे। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। निजी क्षेत्र में स्थापित आयुष कॉलेजों की प्रक्रियाधीन शुल्क को उस विधा के शासन के द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क दिया होगा। मतलब जिनकी, जैसे आपका बिमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर वाला था, उसकी फीस प्रक्रियाधीन में थी, तो उसकी फीस मान लीजिए इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग 2,04,600 रुपये है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावर्ण मतलब दोबारा से सीट अलॉट कराने की पुनरावंटन हेतु चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र में काउंसलिंग पुनरावृत्ति, मतलब जिन्होंने प्रवेश कर लिया वो भी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग करा सकते हैं। सीट से त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन इस हेतु अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा। 7वां पॉइंट कहता है, अभ्यर्थी की पात्रता के अंतिम निर्धारित अभिलेख भौतिक सत्यापन के उपरांत ही सुनिश्चित की जाएगी। मतलब अभ्यर्थी की पात्रता, हाँ मतलब ये है कि जब आपका भौतिक सत्यापन, फिजिकल सत्यापन होगा तभी आपको क्लियर होगा, सब कुछ एडमिशन फिक्स है आपका। वह अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में निर्धारित प्रारूप में आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, जिनके आरक्षण हेतु अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, वह अपना दावा किसी श्रेणी उप श्रेणी में करना चाहते हैं तो उन्हें काउंसलिंग की मेल पर प्रार्थना पत्र में संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 7/2/2000 तक भेज देना, ताकि उनका उप श्रेणी में परिवर्तन हो सके। मतलब ऐसा ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या आई थी, और कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी लोग, जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या आई थी तो उन्होंने क्या किया, अपना जनरल का भर दिया। यदि आप अब ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो और आप अपने कास्ट को सिद्ध करना चाहते हो तो आपको एक मेल एप्लीकेशन लिख के काउंसलिंग की ईमेल आईडी है उस पर एक मेल करना होगा। 7 तारीख तक आपको उसी श्रेणी में घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप में इससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। 9 नंबर का आपका पॉइंट कहता है,
अभ्यर्थी ने यदि चक्र की काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों को अपलोड करने में कोई त्रुटि की है तो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनः प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। मतलब भैया जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से अपलोड करें, बस यही है। अभ्यर्थी यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2022 में विवरणिका में दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। समय समय पर वेबसाइट पर अवलोकन करें ताकि काउंसलिंग संबंधी सभी सूचनाएं मिलती रहें। मतलब वह है कि आप वेबसाइट पर रहिए, देखते रहिए, क्योंकि समय समय पर आपको सब चीज़ की जानकारी मिलती रहे। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।